तो है ही नहीं टॉपिक, है ना। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अच्छा, SP मिक्सिंग मैंने कल करा दिया था। SP मिक्सिंग टॉपिक हो चुका ना कल। यस सर। चलो एक बार जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे यहाँ पे, अगर SP मिक्सिंग नहीं होगी, ध्यान देना, SP मिक्सिंग नहीं होगी, N2O2 C2B2, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इन सबका, अगर SP मिक्सिंग नहीं होगी, बताओ। हाँ, क्लियर आई। सर आंसर्स भेज दिए थे मैंने आपको। भेज दिए। चलो इसके अंदर मैं सिंपल सा आंसर बता रहा हूँ अभी, कि इसके अंदर तुम्हें फॉलो करना है कौन सा, O2 और F2 के लिए जो डायग्राम होता है वो फॉलो करना है। C2 तुम्हारा पैरामैग्नेटिक आ जाएगा इसके अंदर, और बताना क्या होगा। सर ये ऑक्सीजन भी डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन आगे जाएगा। सर ऑक्सीजन। और कौन सा है? सर ऑक्सीजन भी पैरा हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन पैरा आ जाएगा, और N2 डाई। बाकी दोनों डाई। बाकी डायमैग्नेटिक। और वो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो जैसा पहले था वो सेम ही रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, क्योंकि सही है ना। चलो अभी यहाँ पे C2 और O2 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा। ऐसे ही तुम लोगों को मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, Li2, हाँ नहीं C2 नहीं, सर O2 स्टेबल। Li2, हाँ Li2 B2, और एक था Li2 B2, और एक ले लेते हैं, एक लोग H2। जैसे इनको बोल दिया कि इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे क्वेश्चन बताया हो ना, ये कैन बॉन्ड ऑर्डर बी यूज फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कैन बॉन्ड ऑर्डर बी यूज फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसके लिए टॉपिक आ जाएगा। चलो
ये तुम ट्राई कर लेना, ये मैंने वीडियोस में दे रखे होंगे क्वेश्चन। अच्छा, अब MOT फॉर CO, ध्यान देना, CO का स्ट्रक्चर सबको पता ही होता है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एक दे रहा है कार्बन को, तो इसके पास भी एक पेयर रह जाएगा और इसके पास भी एक पेयर रह जाएगा, दोनों के साथ एक एक पेयर रह जाएगा। कार्बन क्या होता है, ध्यान देंगे, कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। और ऑक्सीजन क्या है, 1s2 2s2 2p4। अब 1s तो कंबाइन करके क्या बना देंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इनको तो लेंगे नहीं, इनका तो कोई रोल है नहीं खास, वैसे भी न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा 1s दोनों के, ध्यान देना, 1s दोनों के, दोनों के कंबाइन करके क्या बना देंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसका अब एक चीज और ध्यान रखना, कार्बन का साइज बड़ा होता है, कार्बन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, ये ऊपर रहेगा थोड़ा, और ऑक्सीजन नीचे की तरफ रहेगा। ऑक्सीजन थोड़ा नीचे न्यूक्लियस के पास होगा ना, साइज छोटा है इसका, तो ये ध्यान रखना। अब इसका मैं कोई यूज नहीं करूंगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, न्यूक्लियस के बहुत पास है, और इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे इनके, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे बॉन्ड ऑर्डर के अंदर। यहां तक जो बताया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। 1s को मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा किसको, 2s2 2p2 को और 2s2 2p4 को, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इधर और 6 इधर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मेरे को CO का MOT बनाना है, तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, 4 कार्बन के और 6 ऑक्सीजन के, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अब नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे, कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, इस केस में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, लोन पेयर, और एक में क्या है, सिग्मा बॉन्ड O के साथ, है ना ऐसे। तो क्या ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे, वैसे तो sp हाइब्रिडेशन होती है तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं। जैसे CO2 का केस ले ले, या कोई भी केस ले लो, C2H2 का केस ले लो, हर में जो बॉन्ड एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी इनकी, वो सेम होगी दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। लेकिन इस केस में कार्बन के जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, समझिए कि नहीं है, दो sp हाइब्रिड, जैसे ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, हमेशा क्या होता है, सेम एनर्जी वाले होते हैं, लेकिन इस केस में एनर्जी सेम नहीं होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp है, इसके पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp वाले, लेकिन एक क्या है, लोन पेयर है, एक के अंदर लोन पेयर होगा और एक के अंदर सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इससे इनकी एनर्जी भी सेम नहीं होगी। तो इनके जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सेम एनर्जी वाले नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। आप ध्यान देंगे, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो, एक साइड रखेंगे कार्बन को और एक साइड रखेंगे ऑक्सीजन। अब फिलिंग कर रहे हैं, मान लो इधर मैं रख रहा हूँ कार्बन को, इधर ऑक्सीजन को, लेंगे ऑर्बिटल्स कौन से, बहुत ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ आना बंद हो जाएगा बीच में। एक साइड कार्बन लिया, एक साइड ऑक्सीजन लिया, कार्बन का 2s लिया और ऑक्सीजन का 2s लिया, कार्बन का 2s, मान लो ये रहा 2s, ऐसे ही ऑक्सीजन का 2s न्यूक्लियस के पास होगा, थोड़ा नीचे बनाएंगे, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं ताकि इजीली बन जाए। ये कार्बन का 2s, ऑक्सीजन का 2s थोड़ा नीचे, ऑक्सीजन का 2s थोड़ा नीचे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस के पास होगा। अब ऐसे ही इसका 2p, 2s में ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे, क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब ये ले लिया 2p मैंने इसका, एक दो, एक सिग्मा बनाएगा और दो क्या होंगे, पाई वाले, है ना, 2p z सिग्मा और 2px 2py पाई। ऐसे इसका 2p थोड़ा सा नीचे, एक सिग्मा वाला होगा, दो पाई वाले, ये आ गया। अब ध्यान देना, पाई वाले तो मिक्स हो जाएंगे, जो दो पाई पे हैं, ध्यान देना, दो पाई यहाँ पे हैं, दो पाई यहाँ पे हैं, ये मिक्स होकर के क्या बना देंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बना दिया, ये दो पाई आ गए, इधर से भी मिक्स होकर क्या बना देंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये पाई एमओ
ये पाई स्टार बीएम। इस पार्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बन गया पाई बीएमओ और दूसरा क्या है, पाई स्टार बीएमओ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई? अब सिग्मा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 2s ये रहा और ये 2pz ये रहा, ये दोनों मिक्स होंगे। ऐसे इधर ये 2s ये रहा ऑक्सीजन का, 2pz ये रहा ऑक्सीजन का। तो 2s और 2pz कार्बन के, 2s और 2pz कार्बन के मिक्स होंगे और क्या बनेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बन जाएंगे, दो sp हाइब्रिड, ये और ये दोनों मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मान लो बनने यहाँ चाहिए थे, बीच में बिल्कुल इस पॉइंट पे बनने चाहिए थे। बनेंगे कहाँ पे, एक थोड़ा सा ऊपर और एक थोड़ा नीचे। ये दो बन गए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब 2s कार्बन का 2pz कार्बन के साथ, 2s कार्बन का ध्यान देंगे, 2s कार्बन का 2pz कार्बन का मिक्स करेंगे तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए सेम एनर्जी वाले, लेकिन इसमें बनेंगे डिफरेंट एनर्जी वाले। रीजन तो मैंने बता दिया है। क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है इसका, कि एक कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या लोन पेयर, तो दो, हाँ दो बन जाएंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, एक कम एनर्जी वाला एक ज्यादा एनर्जी वाला। ऐसे ही 2s, ध्यान देना 2s जो है, 2s कार्बन का और 2pz कार्बन का मिक्स हो गए। ऐसे ही 2s किसका, ऑक्सीजन का, 2pz किसका, ऑक्सीजन का। अब ये दोनों मिक्स हो करके एवरेज लेवल बीजी है, दोनों, लेकिन लोन पेयर था इसलिए दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर नीचे होंगे। दोनों क्या सर होंगे, ऊपर नीचे, इस तरीके से। सर आपकी वाली स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं, एक आपकी थोड़ी और वॉइस ये दो, ब्रेक हाँ कर गई थी। वॉइस लैग कर रही है। सर बस तभी की थी वो, एक बार वो वाली नहीं, एक स्टेटमेंट सेकंड रिपीट देखो कर दो सर। मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, कार्बन का 2s और कार्बन का 2pz ये मिक्स करके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने चाहिए, दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन लोन पेयर है क्योंकि कार्बन के पास, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसलिए ये एवरेज एनर्जी लेवल के, एवरेज एनर्जी लेवल ये रहा, इससे एक नीचे बनेगा एक इससे ऊपर बनेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में होगा, 2s ऑक्सीजन का और 2pz ऑक्सीजन का, 2s ऑक्सीजन का 2pz ऑक्सीजन का ये मिक्स करेंगे तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। किससे, किससे, एवरेज एनर्जी लेवल, ये एवरेज एनर्जी। ये समझ आ गया वर्णव कि नहीं? यस सर, क्लियर है। ये आ गया ना। अब ध्यान देना, अब सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन भी sp है, तो sp sp मिक्स होकर बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। अब कौन से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, कौन से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के कौन से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होगी? एनर्जी सेम किसकी, ध्यान देना, एनर्जी सेम किस, एक ये वाला और एक ये वाला, इनकी एनर्जी सेम है कि नहीं? इनकी एनर्जी सेम है दोनों की कि नहीं, जो मैंने मार्क किया अभी येलो से, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों की एनर्जी सेम है, यस देखो सर। सेम है सर। है ना, इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए ये बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब एक होगा सिग्मा बीएमओ, एक होगा सिग्मा एनबीएमओ। डायग्राम देखो कैसे बनेगा, एक होगा सिग्मा बीएमओ, एक होगा सिग्मा एनबीएमओ, ध्यान देना। और लेंगे किससे, 2s और 2p से ही लेंगे, इससे मत लेना, देखो ध्यान देना। इसको ले लेते हैं सपोज ब्लू से, ये बना सिग्मा बीएमओ, इससे और इस दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों सिग्मा बीएमओ और सिग्मा एनबीएमओ, ये ऊपर की तरफ, ये इधर, ये इधर, ये इससे, कोई डाउट? ये सिग्मा बीएमओ, ये सिग्मा स्टार, ये बीएम। ये मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये 4-5 बच्चों को ही समझ आना, सबको समझ नहीं आएगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो आगे वाला एप्लीकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन जो है, अभी डायग्राम बताओ समझ आ गया नहीं, ये इंक्रीजिंग एनर्जी में है।
ये बना के सर? देखोगे तब क्लियर होगा, अलग डायग्राम पूछेगा नहीं तुमसे। हाँ बोलो सर ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग तो होती नहीं है, तो सर इस डायग्राम में क्यों करी sp मिक्सिंग? बोलो जल्दी। सर ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग तो होती ये ही नहीं है, तो कार्बन सर हमने इस मोनोऑक्साइड डायग्राम ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन वो ऑक्सीजन नहीं है ना, वो दोनों वो नहीं है, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल इस तरह से मिक्सिंग होती है। sp हाइब्रिड तो बनेगा ही ना इसमें भी, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp क्यों है? ठीक है सर। जल्दी से डायग्राम नोट कर लेंगे, मैंने पूरा बता दिया, पूरा बता दिया, डायग्राम नोट कर लेंगे एक बार। ये एक तरफ चलेगा कार्बन जिसका साइज बड़ा है, एक तरफ ऑक्सीजन जिसका साइज छोटा है। कार्बन का साइज बड़ा है तो थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होगी इसकी, ऊपर की तरफ आएगा। ये आ गया 2s, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस के पास होगा तो नीचे की तरफ रहेगा। ये ऑक्सीजन का 2s, ये 2pz 2px 2py किसके सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा, पाई बनाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो होगा थोड़ा नीचे की तरफ होगा, सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा, पाई बनेगा। 2pz सिग्मा बनाता है इसलिए, और ये तो सिग्मा ही बनाएंगे, 2s वाले क्या बनाएंगे, सिग्मा ही बनाएंगे। अब इसमें ध्यान देंगे, जब टू जो पाई वाले हैं, जब पाई वाले मिक्स होंगे, दोबारा देख लेंगे बाद, जब पाई वाले मिक्स होंगे, जब पाई वाले मिक्स होंगे तो दो बनेंगे पाई बीएमओ और दो बनेंगे पाई एबीएमओ। ये बन गया, दोबारा दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, पाई बीएमओ पाई एबीएमओ। जब पाई वाले मिक्स करेंगे कार्बन के और ऑक्सीजन के, कार्बन के और ऑक्सीजन के मिक्स करेंगे तो बन जाएगा पाई बीएमओ और एबीएमओ। ये बन गए, ध्यान देना। ये बन गए पाई बीएमओ, ये पाई एबीएमओ यानी पाई स्टार। ये पाई स्टार एबीएमओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? पाई बीएमओ सही ना। ये बन गए। आप इसके दोनों एस और पी जब मिक्स करेंगे, इन दोनों की मिक्सिंग जब होगी, ध्यान देंगे, इन दोनों की मिक्सिंग जब होगी, दोनों की मिक्सिंग होगी 2s की और 2p की मिक्सिंग होगी, तो एवरेज एनर्जी लेवल इसका ये है, इसके ऊपर रहेगा एक और एक इसके नीचे रहेगा। sp वाले ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए लेकिन सेम नहीं रहेगी, एक ऊपर एक नीचे रहेगी। ऐसे ही इधर भी इसके भी sp बनेंगे, दो sp, एक की एनर्जी ऊपर और एक की एनर्जी नीचे। ये sp हैं किसके, ऑक्सीजन के, ये मैं पीछे बता दूंगा सारा। अब जो सेम एनर्जी वाले sp हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के, वो मिक्स करेंगे, जो सेम एनर्जी वाले हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के, वो मिक्स करेंगे और सिग्मा बीएमओ सिग्मा एबीएमओ बनाएंगे। और सेम एनर्जी वाला ये है और ये वाला है, ये दोनों मिक्स कर जाएंगे और इससे बन जाएगा क्या, सिग्मा बीएमओ सिग्मा एबीएमओ। ये दोनों मिक्स कर जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मिक्स कर रहे हैं ये दोनों, ये वाला और एक ये वाला, मिक्स करके बनेगा सिग्मा बीएमओ सिग्मा एबीएमओ। ये बना रहा हूं मैं, सबसे नीचे आएगा ये, सबसे नीचे। ये सिग्मा बीएमओ और ऐसे ही बनेगा सिग्मा एबीएम, सिग्मा एबीएम। हाँ, आपको डायग्राम समझ आ गया कि नहीं? ये सीओ का डायग्राम समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब ध्यान देना, जो मिक्स नहीं कर रहे हैं वो क्या, वो कौन से होंगे, नॉन बॉन्डिंग। जो मिक्स नहीं कर रहे हैं वो क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग। इसको मैं अलग से शो कर रहा हूँ, ये रहे नॉन बॉन्डिंग वाले जो मिक्स नहीं हुए, ये वाला sp, इसको एज इट इज दिखा दिया सेम एनर्जी पे। और ये मिक्स नहीं हुआ, इसको दिखा दिया, ये बन गया सिग्मा एनबीएमओ, सिग्मा एनबीएमओ, जो मिक्स नहीं हुए। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट इसमें? अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अच्छा अब एक चीज और, एक चीज और ध्यान, ये एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर है कि नहीं?
ये बताओ ये एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर है कि नहीं थोड़ा सा? ये वाला जो ऑर्बिटल है एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर है और ये एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे है। किसी को डाउट कोई? देखो ये था ना एवरेज नहीं सर, एनर्जी लेवल, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये नीचे है। इसीलिए इसके अंदर ध्यान देना, इस सिग्मा बीएम एनबीएमओ में, इस सिग्मा एनबीएमओ में जो किसका है, कार्बन का कि ऑक्सीजन का? कार्बन। कार्बन का ना। इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा कि नहीं? सर आवाज आपकी लैग कर रही है। स्लाइट एंटी बॉन्ड कर रही है, सबको दिखा रही है। हाँ जी सर। यस सर, हाँ। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर ये समझ नहीं आएगा ना, ये सिर्फ 4-5 बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर आ रही है लेकिन आ बहुत रही है ज्यादा पर ना कट के आ रही बीच है। में कर रही है कुछ देर के लिए। अच्छा कुछ दिक्कत हो रही है, चलो जितना समझ आता है देखेंगे, नहीं समझ आएगा तो बाद में क्लास करेंगे। ये ना इंपॉर्टेंट, बस मेरे को यही एमओटी फॉर सीओ ही बताना था आज, ताकि ये सीओ जो एमओटी है वो खत्म हो जाए ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर जो सिग्मा एनबीएमओ कार्बन का है, इसके ये एवरेज एनर्जी में ज्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा कि नहीं? सर ऊपर वाले में? हाँ ऊपर वाले में थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग Yes, कैरेक्टर sir. होगा कि होगा, नहीं sir. इसमें? यस और है ये कार्बन का, इसलिए कार्बन जब भी कार्बन से जब सर बहुत ब्रेक ज्यादा कर ब्रेक रही हो है रही है आवाज। सर, वॉइस सर अब नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही है, अब आ एक गई। मिनट। सर बीच में लैग कर जाती है। 9-10 कोई डाउट? कोई डाउट इसमें किसी को? 10 इलेक्ट्रॉन की मैंने फिलिंग कर दी है, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, इसके कार्बन के सिग्मा एनबीएमओ के अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा, और ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन का है सिग्मा एनबीएमओ, इसमें स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे है, ये एवरेज एनर्जी लेवल इससे नीचे है, ये एवरेज एनर्जी लेवल इससे ये वाला ऑर्बिटल ऊपर है। अब निकाल रहा हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर सीओ का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ इंटू एनबी माइनस एनए। एनबी कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्डिंग के पूछ रहा हूं मैं, 2 और 4 ये रहे, 2 और 4 6। कोई डाउट? हाफ इंटू 6 माइनस 0, 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वेदांत वेदांत नहीं सर, क्लियर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब ध्यान सुना, अगली लाइन इंपॉर्टेंट, सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर का मैं तुमसे पूछता, सीओ प्लस का अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा, तो अगर तुम नॉर्मल तरीके से करोगे तो गलत आएगा आंसर इसका। तुम कहोगे इसमें कितने हैं? 6 और 7 13 है, 13 का मतलब 2.5 हो जाएगा, वो गलत है, 2.5 नहीं है। अब ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना है, वो कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सिग्मा एनबीएमओ से निकलेगा, इससे नॉन बॉन्डिंग। इससे निकलेगा कि नहीं? नॉन बॉन्डिंग Yes, से। sir. क्या ये पूरा एंटी बॉन्डिंग है? क्या ये पूरा एंटी बॉन्डिंग है? नहीं सर। नो नहीं सर. सर। पूरा नो एंटी बॉन्डिंग। सर। बॉन्ड ऑर्डर जो कम होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर जो बढ़ेगा इसका, हाफ इंटू एनबी। एनबी तो 6 ही है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो पूरा 1 जो निकलेगा, तुम उसमें पूरा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर तो नहीं मानोगे ना? पूरा एंटी बॉन्डिंग तो इधर है ना? पूरा एंटी बॉन्डिंग तो इधर है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसलिए क्या होगा? अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। एंटी बॉन्डिंग से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अब 3 से हल्का सा बढ़ेगा कि नहीं? 3 से हल्का सा बढ़ेगा कि नहीं? एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, माइनस वाले पार्ट से हट और कम हो रहा है। एनबी माइनस एनए था ना, ये एनए से और कम हो रहा है। अब ये और कम होगा, लेकिन पूरा कम नहीं होगा, माइनस में कम होगा, ध्यान रखना चीज का। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि नहीं? जब एंटी बॉन्ड ऑर्डर जो यस है सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, तो क्या पूरा एक बढ़ेगा कि एक से थोड़ा कम? 3 था, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा
जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सर थोड़ा सा बढ़ेगा। ग्रेटर देन 3 तो से हो जाएगा। पॉइंट कुछ 3 से 3.5 के बीच में होगा। 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 3.2 3.3 हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू 3.5। ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से नहीं निकला ना इलेक्ट्रॉन, अगर एंटी बॉन्डिंग से निकलता तब तो मैं कहता कि हाँ 3.5 हो गया। ये एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, प्योर एंटी बॉन्डिंग थोड़ी है ये। इट हैज स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर बट इट इज नॉट प्योर एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा लेकिन पूरा 3.5 नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो प्योर एंटी बॉन्डिंग से नहीं निकल रहा। वो कहां से निकल रहा है? स्लाइट एंटी बॉन्डिंग। स्लाइट एंटी बॉन्डिंग, हाँ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है। और ध्यान रखना इसका होमो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का होमो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का होमो क्या है? सिग्मा एनबीएमओ, ये है ना इसका होमो। और इसका ल्यूमो क्या है? पाई स्टार एबीएमओ। इसका ल्यूमो क्या है? पाई स्टार एबीएमओ। कोई डाउट? चेक करो किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, तो इसको होमो ल्यूमो बता दिया मैंने। होमो इसका सिग्मा एनबीएमओ है और ल्यूमो इसका पाई स्टार एबीएमओ। पाई स्टार एबीएमओ। जब इलेक्ट्रॉन निकाला हमने तो कहां से निकाला? स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले से। जब इलेक्ट्रॉन डलेगा तो वो कहां डलेगा? प्योर एंटी बॉन्डिंग है। प्योर एंटी प्योर बॉन्डिंग एंटी में बॉन्डिंग। अब पहले तुम्हें ये समझ आ गया कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 से बड़ा होगा बट नॉट इक्वल टू 3.5। इट विल बी लेस देन 3.5। ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर आ गया। देखो ये समझ आ गया कि नहीं? दूसरा, जब जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपना लोन पेयर देगा तो कौन देगा वो लोन पेयर? कार्बन देगा कि ऑक्सीजन देगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर ये रहा, कार्बन का लोन पेयर ये रहा ऊपर। तो कार्बन देगा। कार्बन की एनर्जी ज्यादा है, कार्बन न्यूक्लियस से दूर है, कार्बन देगा। इसीलिए कार्बन देता है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए आसानी से लोन पेयर दे देगा। वैसे भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक होती है। अच्छा, अब तुम्हें ये समझ आ गया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट जो ना यूज होगा बहुत ज्यादा 12th वालों के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। मान लो कोई भी मेटल है, से आयरन है या कोबाल्ट है, इन जनरल मैं इसको लिख देता हूँ एम। कोई भी मेटल एम है, इसको कार्बन लोन पेयर दे रहा है, इसको कार्बन लोन पेयर दे रहा है। जब ये लोन पेयर देगा अपना, तो ये कहां से देगा? लोन पेयर देगा कहां से देगा? एनबीएमओ। सिग्मा एनबीएमओ से, जिसमें स्लाइड कौन सा कैरेक्टर है? एनबीएमओ। एंटी बॉन्डिंग का स्लाइड एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो जब स्लाइड एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इसका, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका स्लाइड एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम होगा, यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम होगा ना, स्लाइड एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम होगा, स्लाइड एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा तो कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी CO की? कम हो जाएगी सर। डिक्रीज हो बॉन्ड जाएगी। लेंथ, हाँ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। हाँ, उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान देना, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा मेटल के फील्ड, आयरन से लेगा, जैसे ये CO था, जब ये दे रहा है तब स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से दे रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड से लेगा, जब अपने इसके फील्ड से, मेटल के फील्ड से लेगा, तब कहां लेगा? प्योर प्योर एंटी एंटी बॉन्डिंग में प्योर एंटी बॉन्डिंग में लेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्योर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा? घटेगा। डिक्रीज बढ़ करेगा। तो घट जाएगा सर, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। घट जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज बढ़ जाएगी सर। इंक्रीज हो जा रहा कि घटेगी जा रहा? ये घटेगी जा रहा कि बढ़ेगी जा रहा? सब घटेगी घट ज्यादा। ज्यादा जाएगी। सर घटे बढ़ेगी जा रहा क्योंकि बढ़ेगी ले ज्यादा तो सर, रहा है क्योंकि ना, प्योर में गया है ना। ये ले तो कहां पे रहा है? प्योर एंटी बॉन्डिंग में ले रहा है ना, अच्छा यस सर यस। यस सर। तो इसलिए बढ़ेगी जा रहा। समझे कि नहीं? बॉन्ड लेंथ इसलिए CO की बढ़ जाती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग इसी को कहते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब मेटल और का बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया, सही ना? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए भी और दिए भी, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पे कुछ, तो इसलिए क्या हो गया, इसका स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है। लेकिन CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ेगी। CO की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी। तो समझना, तो वॉइस ब्रेक हो रही है। ये हमारा लुईस बेस है जो इलेक्ट्रॉन हाँ देता सर है, वॉइस और ये लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड है। वॉइस ब्रेक हो रही है? सर क्लियर है अभी। अभी चलो सही है। इतना जितना बताया ना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा
हाँ इसके अलावा ना हाँ इसके अलावा कोई भी आ जाए, जैसे NO आ जाए हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, NO आ जाए, NO प्लस आ जाए, और इसके अलावा CN आ जाए, CN माइनस आ जाए, कोई भी डायग्राम आ जाए, NO प्लस, ये सब फॉलो करेंगे किसको? N2 वाले डायग्राम। ध्यान रखना चीज का, दे ऑल विल फॉलो N2 डायग्राम। याद रहेगा कि नहीं है? दे ऑल विल फॉलो N2 डायग्राम। NO माइनस आ जाए, ये सब किसको फॉलो करेंगे? N2 वाले डायग्राम। अच्छा एक बार हैंड सेज करेंगे जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम CO का समझ आ गया है। देखते किसको समझ आ गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सर CO इसकी का एक समझ बार आ गया, वेदांत को कन्फिग्रेशन और समझ आ बता गया? दो। एक मिनट वेदांत, देखो वेदांत को समझ आ गया, विधि को, बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया है, सही है। वेदांत, विधि, कनिष्क, कशिश, आकाश, निवृत्ति, श्रुतिका, मुकुल, सम्यक, विधि, वंशिका, मलिका, रितिका, सुधांशु, सिमरन, अर्नव, निहारिका, अनन्य, जानवी। जानवी को समझ आ गया है? चलो शिवा, कृष्णा, प्रथम, अखिलेश, ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया है। अभिषेक, अभिषेक, अक्षत, मयंक, नवीन, निशि को समझ नहीं आया। सिद्धांत, चलो काफी बच्चों को समझ भी नहीं आया, 6-7 बच्चों को समझ नहीं आया। तो देखो इसको रिपीट करोगे ना, डायग्राम घर पे बनाओगे तो ये बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं होगा। और जो ये बताया ना लास्ट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन, मेटल कोई भी होता है, आयरन या कोबाल्ट, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे? स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाले से। लेकिन जब स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाले से लेगा, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल से लेगा इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल, तो यानी कार्बन ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इधर कम होगा, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर विदाउट एनी डाउट बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इससे कम हो जाएगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी क्योंकि स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा था। लेकिन जब ये लेगा तो प्योर एंटी बॉन्डिंग में लेगा, यानी पाई स्टार AB मिलेगा, लेगा प्योर एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर क्या हुआ? ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड सर आपकी वॉइस सर आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। चलो चलो जितना किया ना इतना ही करके नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, सही ना? वो होता है वो थोड़ा सा वेदर की वजह से ना सिग्नल प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। तुम अपना होमवर्क कर लेना जरूर, नेक्स्ट सैटरडे वाला जो मैंने बोला है, नेक्स्ट सैटरडे वाला होमवर्क जरूर कर लेना, है ना? इसको पढ़ेंगे इसको ढंग से, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, अभी नहीं कर रहे हैं।